3.5 लाख निगम कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़ा 42 से बढ़कर हुआ 46%। कांग्रेस से 3 सीटों पर प्रत्याशियों का किया ऐलान, टेहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा सीट पर कैंडिडेट घोषित किए गए। हरिद्वार नैनीताल पर फंसा पेच। आम चुनाव के लिए खास तैयारी, 4 गुना बड़े संवेदनशील बूथ, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी। चार धाम के लिए पंजीकरण होगा अनिवार्य, ऑनलाइन, ऑफलाइन और कॉल के जरिए जल्द कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। दस मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट, 6 मई को पंचमुखी डोली प्रस्थान करेगी। आज और कल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है बर्फबारी, तापमान पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। चमोली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोपेश्वर में सीएम धामी ने किया रोड शो, लाभार्थी सम्मान समारोह में लिया हिस्सा। करीब 4,413.90 लाख कार्यों का सीएम ने किया लोकार्पण और 18,517.94 लाख कार्यों का किया शिलान्यास। चमोली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोपेश्वर में सीएम धामी ने किया रोड शो। और अब आपको इसी बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। पूर्व विधायक अजय कपूर बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी में शामिल हुए अजय कपूर। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी अजय कपूर को कानपुर का बना सकती है कैंडिडेट। दिल्ली से खबर, बीजेपी में शामिल हुए अजय कपूर। बीजेपी कानपुर का बना सकती है अजय कपूर को कैंडिडेट। बीजेपी में शामिल हुए अजय कपूर। आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं अजय कपूर। दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए अजय कपूर। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर बीजेपी में हुए शामिल। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से इस पर चर्चाएं चल रही थी और आज अजय कपूर बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें कि काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं अजय कपूर और बीजेपी से हो सकता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दिया जाए।
देहरादून से खबर जहां पर उत्तराखंड यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। यूसीसी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड यूसीसी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। यूसीसी बिल धामी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड यूसीसी बिल को दी राष्ट्रपति ने मंजूरी। देहरादून से खबर जहां पर कांग्रेस और अन्य दलों के नेता बीजेपी में शामिल। बीजेपी में ज्वाइन के सवाल पर बोले सीएम धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और देश के विकास को देखते हुए बीजेपी से लोग जुड़ना चाहते हैं। बीजेपी में ज्वाइन के सवाल पर बोले सीएम धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, देश के विकास को देखते हुए बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं लोग। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के कई लोग। देहरादून से खबर जहां पर उत्तराखंड यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। यूसीसी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। उत्तराखंड यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। यूसीसी बिल धामी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि। उत्तराखंड यूसीसी बिल को मिली राष्ट्रपति से मंजूरी। उत्तराखंड यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। यूसीसी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि धामी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है यूसीसी बिल। और यहाँ रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं जहां पर सीए पर बोले प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सीए पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से भाजपा ने सीए लागू नहीं किया। माहरा चुनाव की घोषणा के समय सीए लागू किया गया है। बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने के लिए लागू कर रही है सीए। लोगों को डराने के लिए सीए लागू किया गया है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी निर्णय लेती है। बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने के लिए कानून लेकर आई है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी निर्णय लेती है। पिछले 10 साल से भाजपा ने सीए लागू नहीं किया। पौड़ी से खबर जहां पर बीजेपी ने अब तक नहीं की प्रत्याशियों की घोषणा और कांग्रेस पार्टी ने खड़े कर दिए हैं अपने उम्मीदवार। गणेश गोदियाल को मिला टिकट। टिकट मिलने पर गणेश गोदियाल का पहला बयान सामने आया है कि तमाम गढ़वाल क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्ताओं के निवेदन पर मुझे गढ़वाल क्षेत्र से हाईकमान के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं ये मानता हूं कि राजनीति एक निरंतर संघर्ष का प्रोसेस है। निरंतर संघर्ष करते रहना ही राजनीति का दूसरा नाम है। जनता के हित में, जनता के मुद्दों पर मैं हमेशा खरा उतर सकूं। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे उतनी शक्ति दे। और गढ़वाल क्षेत्र की जनता से मेरा ये निवेदन रहेगा कि मैं एक बृहद निवेदन के साथ उनकी अदालत में, जनता की अदालत में
आ रहा हूं और मेरे निवेदन पर विचार करते हुए इस क्षेत्र के हित में, उत्तराखंड के हित में और देश के हित में वो मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। ये मेरी खुशनसीबी है कि तमाम गढ़वाल क्षेत्र के इसके बाद उनका पहला बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि ये मेरी खुश नसीबी है। बीजेपी ने अब तक नहीं की प्रत्याशियों की घोषणा। कांग्रेस पार्टी ने खड़ा कर दिया अपना उम्मीदवार। गणेश गोदियाल को दिया है टिकट पार्टी से। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मिला है टिकट। पार्टी ने गणेश गोदियाल पर जताया भरोसा। पार्टी से खबर, बीजेपी ने अब तक नहीं की है प्रत्याशियों की घोषणा। कांग्रेस पार्टी ने खड़े कर दिए हैं अपने उम्मीदवार। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मिला है टिकट। टिकट मिलने पर गणेश गोदियाल का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि मेरी खुशनसीबी। और सीधे आपको ले चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां पर आपको बता दें कि फ्लोटर्स का आयोजन किया गया है। नए मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं साधारण परिवार का बच्चा हूं और उसी परिवार से आदरणीय मनोहर लाल जी आते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का भी, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, कि जिन्होंने एक ऐसी जिम्मेवारी के ऊपर, प्रमुख जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। नहीं तो निर्णय करना कठिन हो जाता है आदरणीय अध्यक्ष जी कि मुख्यमंत्री के बाद कौन बनेगा। परिवार की तरफ सोचते हैं कि अगर कहीं जाना पड़ गया तो मेरा बेटा बनेगा, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। जिस मुख्यमंत्री ने अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। वो तपस्वी है, उसका अपना नहीं है कुछ भी, वो प्रदेश के लिए है। पूरा जीवन उसने प्रदेश के लिए लगाया है। मुझे खुशी है, राज नहीं फकीर है, मनोहर लाल जी देश की तकदीर है। इन 9.5 वर्षों में जो मनोहर लाल जी की सोच रही है, ईमानदारी की सोच रही है। हमारे विपक्ष के लोग ये बात बोल रहे हैं कि इस दलदल के अंदर मनोहर लाल जी का दामन वो स्वच्छ रहा है। ये हमारे विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। आप कादयान साहब कहाँ नाम लिया है, कहाँ लिया है? ओ नहीं, चलो अच्छी बात है, ले लिया तो कोई गलत किया क्या? नहीं सही, बैठ जाइए। अब बात आपकी नहीं है ये। नहीं बीच में नहीं है, सदन के नेता बोल रहे हैं, आप बीच में सदन के नेता बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए। सदन के नेता बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए प्लीज। मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, बैठ जाइए। ये कोई ये आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ। कादियान साहब प्लीज बैठ जाइए। ये कोई आपको लाइसेंस मिला हुआ है कि जब मर्जी आप खड़े हो जाए, जब मर्जी बैठ जाए? कोई आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ। प्लीज टेक योर सीट। सर, मैंने नाम नहीं किसी का लिया, जिसने कहा है उसको मैंने थोड़ा रियलाइज कराया माननीय अध्यक्ष जी। अगर उसको बुरा लग रहा है मुझे नहीं मालूम है, परंतु मैं कह रहा था कि ये ऐसी सरकार इन 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली
जिसकी सोच वो ईमानदार है और जिसका काम वो दमदार है। 9.5 वर्षों का अगर हरियाणा का कार्यकाल देखें, वो दमदार वो कार्यकाल आज हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहा है, धरातल के ऊपर दिखाई दे रहा है। और उसी को लेकर के आज लोग हरियाणा के बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये हरियाणा प्रदेश और देश के लोग बोल रहे हैं। जब सोच ईमानदार है और जब काम दमदार है तो आज लोग बोल रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार, ये लोग फिर बोल रहे हैं। ये दोबारा लोग अपने आप बोल रहे हैं, एक बार फिर मोदी सरकार और भाजपा सरकार है। आप देखना जो आप लोग कह रहे थे, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने सरकार के विपक्ष का काम है कि जो उनको अच्छी बातें नहीं लगती उन बातों को उठाना। परंतु मैं ये पहली बार देख रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि अगर एक गरीब व्यक्ति का घर बैठे हुए उसका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, उसका घर बैठे हुए बीपीएल कार्ड बन जाता है, ये बात भी हमारे विपक्ष के लोगों को अच्छी नहीं लग रही। क्या कारण है मुझे मालूम नहीं है। हमारे बहुत ही सीनियर कादन साहब नेता बैठे हैं। जब मैं पिछले सदन में था, क्योंकि तब जिस प्रकार का सिस्टम प्रदेश के अंदर चलता था, उस सिस्टम के अंदर मनोहर लाल जी ने एक मिशन मोड में काम किया कि हम इसका सुधार करेंगे, कोई तो करेगा। ये मनोहर लाल जी ने कहा कि अगर हम भी उसी ढंगे के ऊपर चलते रहे तो सुधार कौन करेगा। सुधार तो हमने करना है। और उसको लेकर के जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता मिलता था उसको ऑनलाइन किया था। हम देखते थे, हमने देखा है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा घपला हो रहा था पेंशन के नाम के ऊपर, और उसको पहली बार ऑनलाइन किया था। काजन साहब वहीं बैठे थे पिछली बार भी, अब भी वहीं बैठे हैं, और अगली बार पता नहीं यहाँ होंगे कहाँ होंगे, मुझे नहीं मालूम है इस बात का। परंतु मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट सर, आफ्ताब जी, जी अच्छी बात की है उन्होंने, अच्छी बात कही है सर। मैं नाम ले रहा हूँ, अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, वहाँ होंगे, कहाँ होंगे। सर एक मिनट, तो सदन के नेता ने ये बात कही कि भाई 2014 में थे आप, साथ दो आपके साथ था, साथ आप लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ थे, अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन स्पीकर सर जैसा सदन का नेता विश्वास मत ले आए और उस पर स्पीचेज हुई हैं, लेकिन इस तरह से जो इन्होंने अपने भाषण को पॉलिटिसाइज कर दिया सारा। उनका अधिकार है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो आप तो। पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, पॉलिटिसाइज क्या नहीं होना चाहिए, पॉलिटिसाइज करके जैसे इन्होंने कहा कि ये कहाँ होंगे, अगली बार हरियाणा की जनता हमें यहाँ बिठाने का काम करेगी, ये कहना चाहता हूँ। और फ्लो टेस्ट के दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। और रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जला खनन न्याय की धनराशि को खनन से हुए क्षेत्रों में नुकसान में ना लगाकर अन्य मदों में खर्च करने विभागों को दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से मूल उद्देश्य के खर्च की गई धनराशि की विस्तृत रिपोर्ट 1 अगस्त तक पेश करने के साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि प्रदेश में कार्यरत अन्य मिनरल फाउंडेशन जो कि बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, ताकि इसका दायरा बढ़ाते हुए इसे प्रदेश स्तर पर लागू किया जा सके। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 अगस्त की तिथि नियत की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जुला खनन न्यास में जमा धनराशि का उपयोग इससे होने वाले दुष्प्रभाव और नुकसान को रोकने के लिए किया जाए।
जो जिला खनन न्यास की धनराशि है जिसका उद्देश्य माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ में डेवलपमेंट वर्क और वहाँ पर जो माइनिंग से नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए होता है, उस धनराशि को कई अन्य मदों में ज़िले में खर्च किया गया है जिसकी अनुमति नहीं है, जैसे कि जिलाधिकारी कार्यालय के रिनोवेशन और कई वाहन परचेज और अन्य विभागों को फंड डाइवर्ट किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा ये नियम है कि इन फंड को और किसी पर्पज के लिए डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ माइनिंग के जो दुष्प्रभाव हैं उन्हीं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और ये डिटेल मांगी है कि वास्तव में कितना पैसा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से उसका जो मूल उद्देश्य है उसके लिए खर्च किया गया है, इसकी डिटेल कोर्ट में दाखिल होनी है। और साथ ही ये भी पूछा है कि जो अन्य डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है अन्य जिलों में उत्तराखंड में, उनमें कौन सा ऐसा फाउंडेशन है जो बेहतर कार्य कर रहा है, ताकि इस याचिका का दायरा बढ़ाकर पूरे प्रदेश के स्तर पर किया जा सके। सरोवर नगरी नैनीताल में 63 किलोमीटर आंतरिक मार्गों के निर्माण कार्य का विधायक सरिता आर्य ने चिड़ियाघर मार्ग से शुभारंभ किया। विधायक सरिता आर्य ने नगर में निर्माणाधीन व पूरे हो चुके कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि 197 करोड़ रुपए की लागत से बलिया नाला का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जबकि 97 करोड़ की लागत से सीवर ट्रीटमेंट कार्य व 10 करोड़ से अंडी सड़क पाषाण देवी पहाड़ी तक सुधारात्मक कार्य के साथ किए जा रहे हैं। ठीक हो गया, वो कह रहे हैं वो ऐसा माना जाएगा कि आप ही की विधायक। ये भी बता दूं माननीय की जो इंटरनल हमारी जितनी भी सड़कें हैं, पहले इसका रखरखाव नगर पालिका करती थी, नगर पालिका इसका रखरखाव नहीं कर पा रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब नैनीताल आए थे तो हम सभी ने नैनीताल वालों ने हम सभी ने डिमांड रखी थी कि इसका रखरखाव नगर पालिका नहीं कर पा रही है, तो इसको पीडब्ल्यूडी में हस्तांतरित कर और इसमें पैसा दिया जाए, जिससे कि हमारी यहाँ की जो रोडें हैं आंतरिक उनका रखरखाव हो सके। तो 63 किलोमीटर और पूरी नैनीताल की जितनी हमारी आंतरिक सड़कें हैं, चाहे पैदल और हमारी मोटर मार्ग, उनके लिए पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास करा और उसका लोकार्पण किया। तो आज मैंने उसका शुभारंभ किया क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने हाउस ऑफ हिमालय पर आधारित वीडियो एवं वेब पोर्टल का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ किया गया था। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड उत्तराखंड के उत्पादों का एक ब्रांड है जिसे हम सब ने मिलकर देश के साथ पूरे विश्व में पहुंचाना है। दून पुलिस ने हाई प्रोफाइल पार्टियों में नशे की सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा किया है। इस मामले में विदेशी महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने मौके पर 16.35 ग्राम कोकीन बरामद किया। एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य सूचना पर मसूरी डिवीजन के पास से आरोपी को पकड़ा गया है। में अभी कुछ दिन पूर्व जो है 3 लोग अरेस्ट किया गया था जिनके पास से कोकीन बरामद हुई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला था कि गैंग जो है दिल्ली से अफ्रीकन नेशनल है जो यहाँ पर सप्लाई कर रहा है। लगातार इस पर इनपुट को इकट्ठा किया जा रहा था। कल सूचना पर एक चेकिंग अभियान के दौरान कि ये लोग निकलने वाले हैं, कहीं पर सप्लाई होने वाली है, उस पर डाइवर्जन पर जो है गाड़ी चेक की गई रोक कर, तो उसमें एक युगांडा की नेशनल है उसको अरेस्ट किया गया और उससे भी कोकीन बरामद की गई। साथ ही साथ एक युवक और युवती को भी अरेस्ट किया गया जो पति पत्नी है। युवती पहले ही एक स्कूल में पहले वहाँ पढ़ाती थी, साथ ही जो युवक है सानी इनका नाम है, वो वहाँ पर पहले प्राइवेट जॉब करते हैं यहाँ पर। तो इनका संपर्क जो है एक पार्टी के दौरान हुआ था और जो पूर्व में 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके भी लिंक अफ्रीकन नेशनल से थे, तो यहाँ लाकर कोकीन की सप्लाई कर रहे थे। खबर लक्सर से, जहां पर हर्ष विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लक्सर विकासखंड परिसर में पहुंचकर नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया है। इन छात्रों ने मतदाताओं को मतदान करने व अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दी। सभी जानकारी नुक्कड़ नाटक के जरिए दी गई। एसडीएम महोदय द्वारा ये स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत एक नुक्कड़ नाटक हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज के माध्यम से कराया गया, जिससे जनता को जागरूक किया जा रहा है कि प्रत्येक जनता अपना मतदान अधिकार प्रयोग करे और राष्ट्र निर्माण में सहयोग। लोग पिछले काफ़ी टाइम से स्वीप की एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं। बूथ वाइज भी हम लोगों ने इस प्रोग्राम को चलाया था और चुनाव पाठशाला वगैरह भी हमने प्रत्येक बूथ में चलाई थी। आज हम लोगों ने, वैसे तो रोज़ चल रहा है, आज हम लोगों ने विशेषकर जो हमारा ब्लॉक का जो बूथ है, इसमें जो वोटर टर्नआउट है, चाहे वो 2019 का वोटर टर्नआउट हो चाहे 2022 का वोटर टर्नआउट हो, सबसे कम है।
इसी को लेके आज हमने एक यहाँ स्वीप एक्टिविटी चलाई थी ब्लॉक में, तो लोगों को भी यहाँ बुलाया था और हर्ष विद्या मंदिर के जो हर्ष डिग्री कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको भी हमने एक नुक्कड़ नाटक के लिए यहाँ बुलाया था। तो हम लोगों की मंशा यही है कि जो हमारा अधिकार है, मत देने का जो अधिकार है, तो सब लोग इसमें प्रतिभाग करें। लोग लगातार ये मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इससे पहले भी हमने कॉलेज में करा था और उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश भी थे कि आपको इस तरीके के कार्यक्रम करना है। तो हमारे जितने हमारे साथी, हमारे प्राध्यापक गण हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये लगातार इन कार्यक्रमों कर रहे हैं। और आपने देखा होगा हर्ष विद्या मंदिर में विगत 5 वर्षों से लगातार नेशनल सेमिनार हो रही है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। और इसी क्रम में हम एक और बड़ा कार्यक्रम मतदाता जागरूकता के संबंध में करने जा रहे हैं। और अभी यहाँ के बाद हम ये लक्सर चौराहे पर यहाँ पर इसका फिर दोबारा पुनः मंचन करेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का